बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सबक है तरीक़तुल असरिया। 52 नंबर सबक है, क़वाइदुल इमला है और फिर अल्फाज है। क़वाइद इमला में से जो पिछले सबक में हम पढ़ चुके हैं कि हाजा जो है, हाजा, इसको अगरचे पढ़ने में इस तरह है, लेकिन इमला के एतबार से ये गलत है। लिखेंगे हम इस पर हाजा। और इसी तरह हाजी, पिछले सबक में हम पढ़ चुके हैं कि हाजी को अगर इस तरह पढ़ेंगे तो ये गलत है, इसको भी इसी तरह ही पढ़ेंगे, हाजी है। और अना का लफ्ज़ जो है, ये अगरचे हम इस तरह पढ़ते हैं, अना पढ़ा जाता है, लेकिन लिखने में अलिफ के साथ लिखा जाता है अना, इस तरह। शारुन जो है, ये बाल को कहते हैं। शफा, शफा असल में शफतुन, लेकिन बोलने में, तकल्लुम में हम शफा बोलते हैं। शफा होंठ को कहते हैं। रक़बा जो है, ये गर्दन को कहते हैं। इस्बा या उसबु उंगली को कहते हैं। कल्ब जो है, ये दिल को कहते हैं। कबद, कबद जिगर को कहते हैं। रिआ फेफड़े को कहते हैं। अख भाई को कहते हैं। और उख्त बहन को कहते हैं। जद, जद, जद दादा, जद्दा दादी। हफीद पोता। हार, हारा वहई महल्ला। बुलबुल, बुलबुल। हफीदा पोती को कहते हैं। आम चाचा को कहते हैं। अम्मा पूपी को कहते हैं, यानी वालिद की बहन, बहन। हमाम कबूतर कहते हैं। कल्ब, कल्ब ये कुत्ते को कहते हैं। और कल्ब किसको कहते हैं? दिल को कहते हैं। फारा, फारा दिखने में बोलता है। चूहे को कहते हैं अक़रब, ये बिच्छू कहते हैं। इसके मुकाबले में अक़रब आ रहा है, अक़रब, अक़रब ये रिश्तेदार को कहते हैं। ये अक़रब है बिच्छू, और अक़रब रिश्तेदार। हय्या शाम को कहते हैं। खाल, खाल किसको कहते हैं? मामू को, यानी वालदा का जो भाई है उसको। और खाला यानी वालदा की बहन। ये आज के हमारा सबक है, इमला के कवायद है और अल्फाज और उसकी मानी है। तो ये है आज का हमारा सबक। अगले सबक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।